हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका दक्षिण कौशल आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। सो गाइस, आज हम अभी जो थोड़े टाइम पहले सीजीपीएससी प्रीलिम्स का जो पेपर हुआ है ना, प्रीलिम्स 2024 का जो पेपर हुआ है उसका जो डिस्कशन है, ओके, वो हम यहाँ पे आपके लिए लेकर आ रहे हैं। और हमारी पूरी जो है कोशिश रहेगी कि इसके अंदर जो मतलब कि मैक्सिमम आंसर्स हैं वो सही हों, बट एक दो आंसर्स में डाउट वाले हैं, तो उसको जो है मतलब कि जैसे ही आंसर की आएगी मेन, आपकी मेन वाली जो होती है प्रीलिम्स की, उससे अपन जो है क्रॉस चेक कर लेंगे। बट अपनी पूरी कोशिश रहेगी कि मतलब कि मेजॉरिटी ऑफ जो क्या बोलते हैं क्वेश्चंस के जो आंसर है वो सही हो। ओके, सो आइए टाइम को बिना जो है मतलब कि गवाए हुए और इस चीज़ को यहाँ से ऑन करते हैं। ओके गाइज, चलिए। सो आपके देखिए, अभी अभी ये जो हमारे पास जो मतलब कि पेपर है, हमारे पास सेट सी है। इस चीज़ को हम लोग देखेंगे यहाँ पे, आप लोग का जो भी सेट है उसको मैच करिएगा। देखिए क्या होता है कि मोरलेस जो मतलब सेट होता है, चाहे वो ए हो या बी हो या सी हो या फिर डी हो, उसमें जो है यानी कि क्वेश्चन सेम रहते हैं, बस उसमें मतलब उनका सीक्वेंस अलग अलग होता है। ओके, सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं और बाकी आपने पेपर दिया ही होगा। तो गाइस यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो है कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF के जो है यहाँ पे जो है महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन थी? तो इनका आंसर यहाँ पे जो है नीना सिंह, और हिंदी में इसको जो है नैना सिंह है। अब इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल भी यहाँ पे हम थोड़ा सा जो है देखते जाएंगे इन जो है क्वेश्चंस के बारे में। एक्चुअल में ये जो है ये 2021 में ये हुआ था, और ये 1989 के है ना, राजस्थान बैच के, मतलब कि राजस्थान में है ना, राजस्थान में इस बैच के आईपीएस ऑफिसर्स थी। ठीक है, तो ये भी हमको यहाँ पे थोड़ा सा देखना चाहिए, यानी कि राजस्थान जो क्या होता है काडर के, ये एक आईपीएस ऑफिसर थी। ओके, अब चलिए यहाँ पे है कि मतलब कि दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि कब शुरू हुआ था? तो समथिंग हैपन, मुझे थोड़ा समय देंगे। ओके, यहाँ पे तो यहाँ पे है कि आपसे पूछ रहा है कि मतलब कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, तो आपको तो ये मालूम ही है ना, 1942 के अंदर कि इसको जो है स्टार्ट किया गया था। ओके, अब यहाँ पे जो है बात कर लेते हैं कि प्रति व्यक्ति प्रयोजन आय की का फॉर्मूला क्या होगा। तो गाइस ये जो क्वेश्चन है वो आपके इकोनॉमिक के जो बेसिक होते हैं वहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑब्वियस है हमारा, यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो होने वाला है। इसमें कुछ समझाने का आवश्यकता ऐसी है नहीं। तो ये इस तरह से, और जहाँ भी ऐसे लगे कि हम कुछ समझाने वाली बात है वहाँ पे हम जो है डेफिनेटली समझाएंगे। ओके, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए क्या है कि संघ और उसके अधिकार जो है क्या बोलते हैं कि क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत 28 जो कि मतलब कि राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों पर, तो बिल्कुल ठीक बात है। और यहाँ पे जो है दूसरा है कि भारत राज्यों का एक संघ है जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, और यहाँ पे जो संसदीय जो व्यवस्था की जो है यहाँ पे जो सरकार वाला मतलब कि लोकतांत्रिक, ये भी सही है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सी। ओके, आइए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये बोला गया है कि क्या बोलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 ये तो एक्सपेक्टेड ही था, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड है क्योंकि अभी हमारे पास जो क्या बोलते हैं चंद्रयान है वो अभी अभी तो लॉन्च हुआ था, तो यहाँ से तो जो है क्वेश्चन बनना एकदम यानी बनता ही था, है ना, चंद्रयान। और इसके पहले हमने ये देखा है 2002 के अंदर ये जो हमारे क्या बोलते चंद्रयान 2001 था वो 2008 के अंदर हुआ था लॉन्च। फिर जो 2 था वो 2019 के अंदर हुआ था। हम सबको बहुत ज़्यादा मतलब दुख हुआ था क्योंकि हमारा उससे जो कनेक्शन फेल हो गया था, बट थर्ड वाला जो है वो 2000 अभी हुआ और ये जो है सक्सेस किया है ना। तो ये पहली वाली बात जो क्या बोलते बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कि हमें सही बताना है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो है चंद्रयान 3 एक छोर से दूसरे छोर पर सुरक्षित रूप से उतरने और चंद्रमा के जो है तल पर घूमने के लिए क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए चंद्रयान 2 का अनुवर्ती है। तो बिल्कुल ठीक बात है। अब यहाँ पे जो है दूसरा पॉइंट जो है यहाँ पे है कि इसे मतलब कौन से जो है मैंने कि लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया। तो यहाँ पे इन्होंने दिया है LVM-M3। एक्चुअल में इसका सही नाम था LVM-3
M4 ये असली नाम था। हालांकि इसको भी जो है कंसिडर किया जाएगा, तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी। ओके गाइस, आइए आगे चलते हैं। और यहाँ पे बोला है कि INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में, तो बिल्कुल ये 28 ऑफ जो है दिसंबर और 1885 में हुआ था। और इसको स्थापना किया था A.O. ह्यूम, बताया था यहाँ पे A.O. ह्यूम है ना, जो कि एक रिटायर्ड है ना, रिटायर्ड ICS ऑफिसर था। और इसलिए बनाया गया था, कांग्रेस इसलिए बनाई गई थी ताकि जो मतलब कि लोग बाग थे, जो भारतीय थे, उनकी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाया जा सके। लेकिन बाद में ऐसा हो गया कि कांग्रेस एक पार्टी के तौर पर बन गई, और फिर आगे आप सबको कहानी पता ही है कि भारत को आज़ादी जो है दिलाने तक बहुत सारी बातें थी। अब यहाँ पे है कि इसके जो है यानी कि प्रथम अध्यक्ष यहाँ पे जो है वे यानी कि VMS चंद्र बनर्जी थे। तो बिल्कुल ये बात भी सही है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे है कि जो है स्कर्वी एक बीमारी है, तो ये तो सबको पता होता है। ये क्वेश्चन तो क्या होता है कि लड्डू था, ठीक है। तो इससे और क्या क्या हो जाते हैं, क्या होते हैं फ्यूचर के लिए, थोड़ा इसके लिए हम यहाँ पे देख लें। तो इससे आपके जो क्या होते हैं मसूड़े होते हैं, ओके, जो मतलब कि मसूड़े होते हैं वो सूज जाते हैं, सूज जाते हैं। और क्या होते हैं इससे, जो क्या होता है त्वचा है, त्वचा वो सूखने लगती है, सूखने लगती है। एंड इसके कई बार इससे एनीमिया भी देखा गया है, एनीमिया की भी समस्या हो जाती है। तो ये हमने इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लिया। अब एक्सपोसेट के बारे में यहाँ पे देखते हैं। देखिए एक्सपोसेट क्या है, इसके बारे में यहाँ पे अभी हाल में ही इसरो ने इस एक्सपोस जो है क्या बोलते हैं सेट को लॉन्च किया। तो एक्चुअल में इसका क्या काम है, ये 2023 के अंदर इसको लॉन्च किया गया है ना, 2023 के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी और भी लेंगे। तो मैं जो भी जानकारी दे रहा हूँ वो इसका सोर्स जो है वो इसरो की वेबसाइट है, वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। तो एक्चुअल में ये जो है सर्कुलर ऑर्बिट में, तो पहला यहाँ पे पॉइंट हमको यहाँ पे लेना चाहिए, ये जो है सर्कुलर ऑर्बिट में है ना, यानी कि रिवॉल्व यहाँ पे घूमने वाला है यहाँ पे। तो पहला पॉइंट तो ये है। अब इसके अंदर एक्चुअल में क्या है कि इसका मेन काम था कि जो ब्लैक होल होते हैं, ओके, ब्लैक होल हो गए, और जो न्यूट्रॉन तारा होता है उनकी स्टडी करना। तो ये सब की स्टडी करना तो था ही, ओके। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि ये एक्सरे और ये सारी चीज़ें हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है। और दूसरा बात यहाँ पे है, इसके अंदर एक्चुअली 2 पेलोड थे। पेलोड एक्चुअली पेलोड क्या होता है, जब मैं साइंस टेक पढ़ाऊँगा तो वहाँ पढ़ाऊँगा, लेकिन यहाँ पे अभी देखिए पेलोड एक्चुअल में क्या होता है कि मान लीजिए ये कोई मेरा मतलब का रॉकेट है, ओके, यहाँ से जो जाएगा और यहाँ पे इस तरह से इसके भी इस तरह से होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, इसके पेलोड होते हैं इस तरह से, और यहाँ पे भी। तो ये एक्चुअल में यहाँ पे 2 पेलोड थे, ओके। तो यहाँ पे 2 पेलोड थे, इन पेलोड का क्या क्या नाम था ये भी हमारे लिए जानना जो है ज़रूरी है। पॉलिक्स, और एक का नाम था यहाँ पे एक्स पेक्ट। ये 2 हमारे पास इस तरह से पेलोड थे, ओके। तो जो पहले वाले का था, इसका जो काम था, पहले वाले का जो काम था, मैं चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे। पहले वाले का जो काम था, कुछ डार्क सा कलर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ओके। पहले वाले का जो काम था, इसका काम था स्टडी ऑफ पोलराइजेशन स्टडी ऑफ पोलराइजेशन ऑफ एक्स रे, यानी कि जो एक्स जो है तरंगे होती हैं उनके जो है ध्रुवीकरण के लिए जानकारी इकट्ठी करनी थी। और इसका जो काम था, इस वाले का, इसका काम था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में स्टडी करना, ओके गाइस। तो ये 2 चीज़ें थी, तो थोड़ी ये एक्स्ट्रा जानकारी थी। तो एज आई टोल्ड यू कि इसमें थोड़ी मैं आपको डिटेल भी दूंगा, तो ये इस तरह से, ओके। आगे चलते हैं। चलिए, यहाँ पे बोल रहा है कि जो है भारत का संविधान लागू कब हुआ। तो आप सभी को मालूम है कि जो भारत का संविधान है ना, वो भारत का जो संविधान है इस दिन तो बन के रेडी हुआ था, ठीक है। समथिंग वेंट रॉन्ग, मुझे टाइम देंगे थोड़ा सा, ओके, ठीक है, मुझे थोड़ा सा टाइम देंगे, सम टेक्निकल इश्यूज हियर। अच्छा ठीक, ओके।
इस वाले दिन में हमारा संविधान बना था, तैयार हुआ था, और इस दिन हमारा लागू हुआ। तो आंसर इसका हो जाएगा बी। ओके, आइए चलते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि पानी में, ये एक अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ बोला है कि पानी में जो है बढ़ी हुई जो है पोषक तत्वों की उपस्थिति उत्प्लावन शैवाल की अत्यधिक जो है वृद्धि के कारण होती है। बिल्कुल, इसको बोलते हैं, इस पूरे प्रोसेस बोलते हैं अतिपोषण। क्या बोलते हैं दोस्तों? अतिपोषण। उसको बोलते हैं एट्रोफिकेशन बोलते हैं इसको, अतिपोषण, है ना। और ये जो है क्या बोलते हैं, दूसरा वाला जो इसका मतलब कि रीज़न है वो यहाँ पे गलत है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक। ठीक है गाइस, आइए आगे चलते हैं। और यहाँ पे है इसका, तो ये तो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इसमें तो कुछ ऐसा ही बात नहीं। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्या होता है ट्रिकी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बोला है कि यानी कि पठार, अब आपको पता है, ये देखिए यहाँ पे ये हमारा इंडिया हो गया, ठीक है। और अगर इसको हम ऐसे मिला दें, और तो ये जो पार्ट हमारे पास यहाँ वाला है, इसको हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। तो इसके बारे में हमसे वो जानकारी मांग रहे हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि नदी के मैदान 150 मीटर ऊंचे से 600 से लेके जो है 900 की ऊंचाई उठने वाले अनियमित जो है त्रिभुज। बिल्कुल, ये बात सही है, और दूसरी वाली बात भी बिल्कुल सही। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास है कि यहाँ पे जो है निम्न जो है लिखित में से कौन, या फिर से यहाँ पे है एक निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर बोलते हैं एक वास्तुकला की बेसर शैली का उदाहरण। तो देखिए, ये जो आपको यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं, है ना, ये जो श्री राम मंदिर जो अभी भी बना है, ये तो आपकी जो है नागर शैली में बना है, ठीक है। और जो यहाँ पे क्या बोलते हैं कंदरिया महादेव है, ये भी आपकी नागर शैली का है। और होयसल जो मंदिर है, ये अनोखा मंदिर है। इसका एक क्या बोलते हैं यूनिक फीचर है कि ये बेसर और सॉरी ये जो है द्रविड़ और प्लस नागर दोनों का मिला है। तो इन दोनों जब मिलते हैं इसको बोलते हैं बेसर शैली, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर आ जाएगा ये बेसर शैली। ये अपने साउथ इंडिया में है ना, साउथ इंडिया में है ये, ठीक है। तो ये हमें इसको इस तरह से जो है देखा जा सकता है। ओके, आइए अब यहाँ पे एक टाइम लाइन दी है। तो आपको पता है जो मार्ले मिंटो है, मार्ले मिंटो, ओके। तो जो मार्ले मिंटो क्या बोलते हैं कि सुधार आया था, वो आपको पता है 1909 के अंदर आया था। फिर अपना एक यहाँ पे है जो अगला हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ, वो गांधी इरविन, है ना। जो यहाँ पे जो डायलॉग हुआ था वो आपको पता है कि 1930 के अंदर हुआ था। एंड अगला है अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव, है ना। तो ये आपको पता है गाइस 1940 के अंदर हुआ है। और जो यहाँ पे जलियांवाला बाग जो है, जलियांवाला, ये 1919 के अंदर हुआ है। तो इस हिसाब से अगर आप इसको जमाएंगे तो योर आंसर विल बी दिस वन, सी विल योर आंसर। ओके, आइए चलते हैं। अब यहाँ पे हमसे बोला है कि यहाँ पे क्या बोलते हैं कि मतलब कि मिडाइवल इंडिया के अंदर जो भी मतलब आर्किटेक्चर बने उसके बारे में जानकारी हमें देना है। यहाँ पे बोला है कि 13वीं शताब्दी में जो है कुतुब मीनार इतने फीट की। एक्चुअल में ये यहाँ पे जो है गलत है, बाकी सारा स्टेटमेंट इसका सही है। यहाँ पे इसका आंसर आना चाहिए 234 फीट। तो इस हिसाब से ये जो है गलत हो जाएगा, और ये वाला सही है। एक्चुअली ये 200 जो क्या 10 है, 200 जो है 10 है, ये एक्चुअल में है 207। लेकिन अभी जो आपका आंसर दे तो इसके आसपास है, इसलिए हम इसको बी को सही मानेंगे। ओके, अब चलिए आगे चलते हैं अपन। यहाँ पे बोला है कि भारतीय संविधान का जो है मतलब निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वार्षिक वित्तीय विवरण को, ये तो सबको पता होता है कि 112 के अंदर ये बातें दी हुई होती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे है कि रोलेट एक्ट के बारे में हमें बताइए। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी सही है, और इसके अंदर तो आप कहीं पे जा नहीं सकते। और इसीलिए तो ये वाले कानून को जो है बोला जाता था ना जलील ना क्या बोलते हैं वकील, इसमें आप कुछ नहीं लगा सकते, सीधा आप जेल जाएंगे। इसलिए ये आंसर हो जाएगा अपना, दोनों सही है। ठीक है गाइस, ये समझ में आ गया होगा आपको। आगे चलते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि भौतिक का जो है पुरस्कार अभी जो है दिया गया है, मतलब कि नोबेल पुरस्कार, तो वो किस क्षेत्र में दिया गया है, ठीक है। तो एक्चुअल में ये जो है ना, ये जो आपको दिया गया है, ये यानी कि बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन की जो अलग अलग क्या बोलते हैं डायनेमिक्स होती है, वो अलग अलग जहाँ पे मूवमेंट करता है, ठीक है। तो उसके एक एक्सपेरिमेंट को दिया गया है। तो योर आंसर विल बी ए। ओके,
अब चलिए यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे कि संगीत जो है श्रेणी में भारत के जो है किस शहर को यूनेस्को यानी कि यूनेस्को के जो है क्रिएटिव जो है सिटीज़ में जोड़ा गया है। तो आंसर आपका ग्वालियर है। और इसी तरह से ये जो ऑप्शन पहला है क्या बोलते हैं कोजिडोके, इसको साहित्य के लिए दिया गया है। तो ये भी हम ध्यान रखेंगे यहाँ पे, इसको जो है साहित्य के लिए दिया गया है। ओके, तो आंसर फिलहाल आपके यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। यहाँ पे बोला है कि जो क्या यानी कि कैबिनेट सेक्रेटेरिएट होता है उसके बारे में जानकारी दीजिए। तो यहाँ पे बोला है कि जो कैबिनेट यानी कि सेक्रेटेरिएट होता है वो आपके उप राष्ट्रपति के अधीन काम करता है। बिल्कुल जो गलत है, आपका जो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट वो पीएमओ के अंदर काम का, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर काम करता है। ये एक्चुअल में जो क्वेश्चन है वो आपका मेंस के अंदर जो क्या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसके अंदर से पूछा गया है। ठीक है, तो ये तो क्या गलत हो जाएगा। अब यहाँ बोला है कि कैबिनेट जो क्या बोलते हैं सेक्रेटरी जो होता है वो मेन होता है, और वो जो भी आपके मतलब कि यूपीएससी होता है उसका क्या होता है चेयरपर्सन होता है। तो बिल्कुल ठीक बात है, तो योर आंसर विल बी बी। ओके, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ओके, आइए आगे चलते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा है कि धावन सोडा यानी कि जो एक यहाँ पे है कि वॉशिंग जो सोडा होता है वो क्या होता है। तो हमको यहाँ पे ध्यान यहाँ पे देना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए हमारे के अंदर यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। सो ये आंसर हो जाएगा आपका। और यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं। यहाँ पे है कि लक्षद्वीप समूह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह छोटे छोटे मूंगा जो है द्वीपों का समूह है, बिल्कुल ठीक बात है। इसके अंदर अप्रॉक्स 32 से लेकर के 36 द्वीप हैं, है ना, अलग अलग यानी कि छोटे 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 द्वीप हैं, आइलैंड्स हैं, इस तरह से, है ना। तो ये यानी कि मूंगा का यहाँ पे मतलब कोरल होता है। ये मैं आपको इकोलॉजी में अच्छे से पढ़ाऊँगा, है ना। अब यहाँ पे बोला है कि ये भी इन दोनों सही बात है भाई। अब देखिए ये बोल रहा है कि ये क्या जो है तमिलनाडु की, बिल्कुल जो है गलत बात है। क्यों? क्योंकि अगर आप मैप देखेंगे तो देखिए आपका जो तमिलनाडु का पोर्शन है दोस्तों, वो आपके जो है क्या बोलते हैं कि तमिलनाडु का पोर्शन इधर है, इधर इस वाले इलाके में, और जो आपका केरला है वो इधर है। लेकिन आपका जो क्या होता है लक्षद्वीप आइलैंड है वो यहाँ पे है, यहाँ पे। तो इसका कहाँ ही संबंध है, कोई संबंध तो है नहीं इसका, है ना। तो इसका बोलना चाहिए क्या होता है केरल संबंध है। तो इस हिसाब से ये वाला स्टेटमेंट जो है वो क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। तो आंसर आपके हो जाएंगे 1 और 2। इस तरह से आगे चलते हैं। यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे जो है राजवंश संगम सुलभ जो है तुलुभ किससे संबंधित है। ये तो सबको पता है, क्या बोलते हैं विजयनगर से। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे जो है जैन दर्शन के बारे में कुछ कुछ पूछा है यहाँ पे। तो यहाँ पे पूछा है कि जैन जो है दर्शन 2 क्या बोलते हैं मुख्य सिद्धांतों के इर्द गिर्द घूमता है अनेक बार, और जो है क्या शायद बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे जो आगे वाला जो पोर्शन है ना, तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि अनेक बात के अनुसार प्रत्येक प्राणी के क्या गुण होते हैं और वह स्थायी गुण। बिल्कुल, तो ये कहानी भी सही है। तो आंसर ये आपका इस तरह से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे बोला है कि ओके, यहाँ पे जो है पहली जो है यानी कि बहुउद्देशीय परीक्षा बोला है। तो इसका आंसर ये होगा, ये झारखंड में है, झारखंड में, और 1947 के अंदर ये इस तरह से इंट्रोड्यूस किया गया था। ओके, तो 7 जुलाई के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। यहाँ पे जो है यहाँ पे है काट कर जलाने वाली जो क्या बोलते हैं कृषि है, जिसे आमतौर पर झूम बोलते हैं कि किसी बोलते हैं, या इसी को कई बार स्थानांतरित जो है कृषि बोलते हैं। और ये हमारे क्या होता है नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। देखेंगे यहाँ पे ये जो ये वाला पोर्शन है यहाँ पे होता है। ओके, तो हमारे जो क्या नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, इससे तो आंसर जो है बी। अब बात करते हैं यहाँ पे जो निम्नलिखित में हार्मोन्स का प्रयोग जो है गलत तरीके से जानवरों से दूध निकालने के लिए किया जाता है, इसको ऑक्सीटोसिन बोलते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे हम। ओके, अब यहाँ पे एयर इंडिया के जो है माइक्रोसॉफ्ट की एज्यूर ओपन एआई जो है क्या बोलते हैं सेवा द्वारा जो है शक्ति प्राप्त जनरेटिव एआई का आवाज़ का क्या नाम है। इसका नाम महाराजा है। ठीक है, ये क्या करंट अफेयर का टॉपिक था, आपने पढ़े होंगे, तो इसका आंसर आप आराम से दे पाएंगे। यहाँ पे है कि देवप्रयाग अलकनंदा और डैश डैश जो है नदियों का संभव होता है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे जो है भगीरथ है। और यही आगे जाके फिर जो है मतलब गंगा का रूप लेती है ना। तो ये आपके इंडियन जो है ज्योग्राफी का पोर्शन है। तो ये भी हम आपके साथ जब डील क्या करेंगे तो अच्छे से बता देंगे। अब यहाँ पे बोला है कि आपका जो है मतलब कि नॉमिनल मतलब कि जीडीपी के बारे में वो हमसे पूछ रहे हैं। ठीक है गाइस, तो इसी को हमें मालूम होना चाहिए। तो देखिए जो नॉमिनल जो है जीडीपी होता है वो
यानी कि मार्केट प्राइस पे होता है। किस पे होता है वो हमारे पे यहाँ पे मार्केट प्राइस पे होता है, ठीक है। तो इसको हमको ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ पे हमें यहाँ पे बोल रहा है कि एक्चुअल में इसका हिंदी होता है, इसको हिंदी उसको बोलते हैं सराय, क्या बोलते हैं सराय बोलते हैं, ठीक है। तो ये एनसीईआरटीज़ में है आपके। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला कि एक स्थान होता है जिसका उद्देश्य भारतीयों और विदेशी यात्रियों, तीर्थयात्रियों और व्यापारियों आदि के लिए अस्थायी आवास प्रदान करना था। तो इस तरह से हमने इसको आगे भी देख लिया। अब बात करते हैं भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में, कौन कौन से बातें उनके बारे में बताना है। तो वह जो है राज्यसभा का पदेन होता है, बिल्कुल सही बात है। और आपको जानकारी ये भी होगी कि भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति के लिए ऐसा कोई मतलब ऑफिशियल काम ऐसा कुछ बताया नहीं गया है, ठीक है। तो वो जब मतलब कि राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष बनता है तो वहाँ पे वो ऐसा क्या बोलते हैं सभा यानी कि पति की मतलब कि शपथ लेता है, ओके। ये नहीं कि वो उपराष्ट्रपति की मतलब की शपथ लेता है, तो इसी को हम ध्यान रखेंगे। और ये बात भी बिल्कुल सही है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा इस तरह से, ओके। आगे चलते हैं। यहाँ पे पानीपत के बिल, ये तो सबको पता है। यहाँ पे हुआ अब्दाली, अब्दाली हुआ था। अब्दाली क्या बोलते वर्सेस मराठा। मराठा में कौन था यहाँ पे सदाशिव था, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे बोला है कि कौन से नास्तिक दर्शन, तो अब देखिए नास्तिक का मतलब वो है जो वेदों की अस्तित्व को नहीं मानते। तो कौन कौन नहीं मानते, जैन, बुद्ध और चारवाक। तो अभी हमारा ये आंसर, तो डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये वो लोग जो उसकी वैधता को नहीं मानते, ओके गाइस। यहाँ पे बोला है कि पाँचवीं पंचवर्षीय, तो सबको पता होगा यार, ये तो बहुत ही आसान फुद्दू सा क्वेश्चन था। अब यहाँ पे बोला है क्या गरबा, ओह कम ऑन यार, क्या गरबा अगर किसी को नहीं पता फिर तो गुजरात फिर उसने क्या ही देखा, ओके। ओके ये तो सबको पता होगा। अब यहाँ पे है कि हिमालय की सबसे बड़ी, ओके ये भी सबसे आसान बात है ना। तो क्योंकि आपको पता है कि ये हिमालय होता है यहाँ से इस तरह से, है ना, ये इस तरह से, है ना। तो यहाँ पे पहले ट्रांस हिमालय, क्या बोलते हैं लघु हिमालय, बृहद हिमालय, और लास्ट वाला क्या होता है यहाँ पे शिवालिक। ये जो पोर्शन शिवालिक बोलते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से बागर बाम्बर अलग अलग चीज़ें होती है, वो हम आपको ज्योग्राफी पढ़ाएंगे ढंग से, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे है कि जो है पृथ्वी की जो है सतह परावैंगनिक जो किरणों उसमें बिल्कुल जो गलत बात है, क्योंकि परावैंगनिक किरण नहीं होती हैं, वो इंफ्रारेड होती हैं दोस्तों, ठीक है। क्या होती हैं, इंफ्रारेड, यानी कि क्या, अवरक्त। क्या होता है दोस्तों यहाँ पे, अवरक्त किरणें। तो इसी को ध्यान रखेंगे हम यहाँ पे। तो ये जो गलत हो जाएगा ये सही है, क्योंकि आने वाली इसको एल्विडो भी कई बार बोल देते हैं, है ना। तो आगे पढ़ाएंगे, क्या बोलते हैं ज्योग्राफी की जब हम पढ़ाएंगे, आंसर विल बी दिस वन, ओके। अब यहाँ पे बौद्ध बौद्ध दर्शन के, है ना, विशेषता में बताना है। तो बौद्ध धर्म के विषय में बिल्कुल ये तो है, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या करेक्शन करना चाहेंगे, क्योंकि बाद में आने वाले बहुत सारे संत थे, बहुत सारे उनके अनुयायी थे, उनकी शिक्षाएं भी इसके अंदर है। लेकिन अगर आप रूट देखोगे तो रूट में उनकी जो क्या गौतम बुद्ध की जो शिक्षाएं थी उनको इंक्लूड किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि बुद्ध ने हमेशा यहाँ पे जो है दार्शनिक समस्याओं को लेने, बिल्कुल, तो ये बात भी सही है। तो आंसर आपका हो जाएगा इस तरह से सी, ओके। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है कि भारत रेगिस्तान निम्नलिखित में से कौन सही है, देखिए हमको सही बताना है, ठीक है। तो बिल्कुल ये भी सही है, 150 से कम होगी ही। और लूनी बिल्कुल भी सही है, तो आंसर आ जाएगा आपका डी, उपरोक्त में से सभी। अब यहाँ पे बोला है कि हीरा ग्रेफाइट, ऑफ कम ऑन, है तो सबको पता है, क्या बोलते हैं कि ग्रेफाइट का ये रूप होता है, ये तो सबको पता है ना। अच्छा, फातिमा बीबी, ये तो सबको पता है, अभी अभी क्या बोलते करंट अफेयर में था काफ़ी ज़्यादा। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं, हाँ ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे जो है जहरीली गैस को जो है करते हैं कि ख़त्म करने के लिए कौन कौन से इस तरह से ये होते हैं। तो एक्चुअली इसका आंसर तो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि रोडियम है। बट थोड़ा सा की जानकारी के लिए आप लोग और यहाँ पे लिख लें, एंड एक सब्सटेंस होता है, इसको बोलते हैं प्लेटिनम, प्लेटिनम भी होता है, ठीक है। और यहाँ पे पोलोडिनम भी होता है, क्या होता है, पोलोडिनम, है ना, पोलोडियम भी होता है। तो दो एक्स्ट्रा जानकारी आप यहाँ पे लिख लें, ठीक है। माजुली द्वीप सबको पता है, फुद्दू क्वेश्चन, है ना। तो इस तरह से हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे कि जो हवा ऊपर, तो ओजोन की मोटाई नापने के दोस्तों डॉप्सन एक यूनिट होती है, उसका यूज़ किया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, डॉप्सन। अब बात करते हैं 46 में, यहाँ पे पूछा है कि भाई कौन से को जो है क्या बैडमिंटन मिला है, तो ये आंसर हो जाए क्या बोलते हैं विक्टर। ये भी क्या होता है करंट अफेयर का टॉपिक था, या पढ़ के गए होंगे। अब यहाँ पे है भारत का जो सर्वोच्च जो है मतलब एक न्यायालय में सरकार का क्या बोलते हैं मुख्य जो है विधिक सलाहकार और प्राथमिक अधिवक्ता कौन है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये अपने आप में मेरे को ऐसा लग रहा है क्या कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ है।
क्यों गड़बड़ है, जिसका ए ऑप्शन है यहाँ पे लिखा है उन्होंने सॉलिसिटर जनरल, ये देखिए यहाँ पे लिखा है सॉलिसिटर जनरल, और ये जो काम उन्होंने बोला है वो एक्चुअल होता है अटॉर्नी जनरल के, अटॉर्नी जनरल के ये काम होते हैं, और अटॉर्नी जनरल के नीचे काम करते हैं सॉलिसिटर जनरल। अब यहाँ पे ऑप्शन नहीं है इसलिए आंसर ए को लेंगे, लेकिन इसका असली आंसर होता है अटॉर्नी जनरल, यानी कि भारत का, यहाँ लिखेंगे भारत का महान्यायवादी, है ना, भारत का महान्यायवादी जो अभी थे के वेणुगोपाल, है ना, इस तरह से, है ना, तो इस तरह से आंसर आ जाएगा। अब ये मैंने देखा, हालांकि इसका आंसर तो यानी कि दयानंद जो है सरस्वती भी था, लेकिन इसका आंसर गूगल करने या फिर यहाँ वहाँ से देखने से एक चीज़ और भी आ रहा था, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, तो कई बार ये भी आ रहा था। तो हालांकि इसका आंसर तो सी है, लेकिन बाल गंगा जो है गंगाधर तिलक भी कई जगह देखा हमने आंसर, तो उस हिसाब से मैच कर लेना, और इसी में थोड़ा सा हमें डाउट है यहाँ पे, तो जब आंसर की आएगी तो मैच कर लेना आप लोग। अब यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय, क्या नेशनल इनकम के बारे में बोला गया है, तो ये आपका होता है NI इक्वल टू होता है कि भाई यहाँ पे है कि जो NNP होता है, यानी कि NNP यानी कि क्या बोलते हैं, यानी कि नेट, और यहाँ पे जो है इस तरह से होता है, ये आपका क्या बोलते हैं मार्केट प्राइस पे होता है, माइनस होती है यहाँ पे अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स होता है दोस्तों यहाँ पे, और प्लस होता है सब्सिडी। तो बच्चों ने सर यहाँ पे प्लस तो है नहीं, तो देखिए जब ये अंदर जाएगा तो इसको माइनस माइनस इसको प्लस बना देगा, ये वाला जो माइनस साइन है ना, ये सी सेट सिंपल सर, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, प्लास्टिक जो क्या बोलते हैं कि प्लास्टिक के से प्राप्त ईंधन की ऑक्टेन जो है रेटिंग कम होती है। तो देखिए ऑक्टेन क्या होता है, ऑक्टेन की किसी भी चीज़ का ऑक्टेन जितना ज़्यादा रहेगा उसमें उतना ही ज़्यादा जो वो होएगा, मतलब उस उतना मतलब कि ज़्यादा ही वो मतलब कि फ्यूल के तौर पे वो जो है जलेगा, तो ऐसा तो कुछ है नहीं, तो ये आंसर मेरा हो जाएगा जो है गलत। और ऑक्टेन संख्या जितनी कम होगी जो विस्फोट, ये तो क्या गलत है, ये मैंने जस्ट बोला, अभी इसका ही उल्टा बता रहे हैं, तो दोनों यहाँ पे जो गलत हैं, तो आंसर विल बी दिस वन, ओके। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ बोला है कि अब देखो यहाँ से आपका जो है छत्तीसगढ़ का पोर्शन स्टार्ट हो गया, अब इसको देखते हैं, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे है कि 1937 के अंदर जब चुनाव हुए थे यानी कि मध्य प्रांत के, तो ये आपके बने थे शिक्षा मंत्री, कि फिर उसके बाद के जो क्या बोलते चुनाव हुए थे उसमें वो क्या बोलते मुख्यमंत्री भी बने थे, लेकिन बाद में, लेकिन पहले ये क्या बोलते हैं कि शिक्षा मंत्री में, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे जो है क्या बोलते वर्तमान में देश के सभी सिंचाई स्रोत 49, बिल्कुल ये जो गलत है, ये जो है ना, ये अप्रोक्स 36 से 37% है, तो ये तो पहला क्या हो गलत हो गया। अब देखिए यहाँ पे पहला गलत हो गया, पहला गलत हो गया, तो हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा है कि इसमें जो है सही विकल्प को चुनिए, है। तो अब देखिए पहला तो क्या बोलते हैं कि जो है गलत है, शाकंभरी, ये बिल्कुल सही बात है, ये सही बात है, और ये भी मेरी सही बात है, तो ये दोनों सही, लेकिन हमसे पूछा तो केवल डी आंसर, केवल एक जो है गलत है, बाकी तो सही है, ठीक है। तो इस तरह से इसको हमने यहाँ पे देख लिया। अब यहाँ पे बोला है कि जो है बस्तर की जो है लोक संस्कृति में ब्याह पंडो में क्या बोलते मगरोहन, तो जो हमारे गांव से उनको सब पता है कि जो शादी होता है तो एक मगरोहन ऐसा बनाया जाता है, इसके ऊपर ऐसा एक क्या बोलते हैं कि इस तरह से इस तरह से सुआ बिठाया जाता है, ओके, और शायद अगर मैं क्या गलत नहीं होता ऐसा ही कुछ होता है, ये महुआ की बनाई जाती है, ठीक है, तो ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे। और अब देखेंगे ये एल्युमिनियम कोसा क्या कैसा है, तो आपको तो पता है कि कोसा उद्योग तो हमेशा से ही जांजगीर चौक और रायगढ़ जैसे क्या बोलते हैं कि जगह में रहा है, तो इसको अब देखोगे, है ना, तो ठीक है, तो इसका आंसर आपके पास आने वाला है ये वाला, है ना, इसको आप क्या मैच कर लेंगे, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे बोला है कि कहाँ कहाँ है, तो मतलब कहाँ कहाँ क्या होता है, फैमिली कोर्ट यहाँ पे देखिए ना, फैमिली कोर्ट है, तो दोस्तों बालोद में नहीं है, बाकी सभी जगह, तो इस चीज़ को हमको ध्यान रखना है। तो दूसरा हटा दीजिए, ये हट गया, ये हट गया, और इसमें तो है ही नहीं दूसरा, बाकी से तो आंसर आपका हो जाएगा सी, ओके। अब कलचुरी में क्या बोला है कि इनके जो गढ़ हैं उनको जमाना है, ओके। तो इस तरह से इसका आंसर जो होने वाला है दोस्तों वो पहला वाला होने वाला, ये इनका एक ऑर्डर है, तो ये ध्यान रखेंगे हम यहाँ पे। सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा अभी भी क्या दुर्ग है, ये सबको आपको पता है, आपको गूगल करने पे ना सॉरी
आपको क्या बोलते हैं गूगल करने पे जो है कई जगह पे MCB भी आपको दिखे, यानी कि यहाँ पे जो है क्या बोलते हैं मणिनगढ़, और जो क्या बोलते हैं इस तरह से जो एक ऑप्शन आता है आपका वो भी दिखेगा, लेकिन उसको ध्यान नहीं देना है। आपका आंसर यहाँ पे अभी तो फिलहाल बी ही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे बोला, अब देखिए ये जो है ना, हम जिसके बारे में देख रहे थे काफ़ी नो काफ़ी घुमाऊ क्वेश्चन था, तो इसका आंसर फिलहाल देख लीजिए, इसका आंसर बी आएगा। और जो हम इसको डिटेल में क्लासेस के अंदर जो डिस्कस यहाँ पे करेंगे तो फिर आपको उसके बारे में बताएंगे। ओके, आइए उसका जो हम बोला है कि रोडी क्या बोलते हैं एक नैयर पुरस्कार 2023 का किसे दिया गया है, तो यह आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे जो है दीनानाथ राजपूत। अच्छा जी, अब यहाँ पे है कि 2011 के अनुसार 25% से अधिक ST वाले राज्य। देखिए इसका आंसर, ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है विलोपित होना चाहिए, क्योंकि डिटेल निकालने पर 19 ऐसे जिले आ रहे हैं, लेकिन इसमें कोई ऑप्शन नहीं है तो हम इसको छोड़ रहे हैं फिलहाल। इसमें आंसर 19 आना चाहिए, लेकिन दिया नहीं है। अब पहले राज्यपाल कौन थे, तो ये तो सबको पता है, DN सहाय साहब थे अपने पहले जो राज्यपाल थे, ये तो सबको पता ही होता है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि सही विकल्प बताइए जो कि क्या क्या हुए, मतलब इनका एक सीक्वेंस बताना है कौन कौन सा हुआ। ठीक है, तो दोस्तों इनका सीक्वेंस होगा ये 3rd नंबर का, ये तो बहुत ही फुद्दू क्वेश्चन है, आप लोगों को तो पता ही है ना। अब इस तरह से अगर देखें, बोला कि IACP अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त छत्तीसगढ़ की पहली IPS कौन है, तो भावना गुप्ता। आपको ले तो प्राउड होना चाहिए भाई, है ना, कि हमारे क्या बोलते हैं CG की कोई महिला है जो कि IPS हैं और उनको इतना बड़ा क्या बोलते हैं कि अवार्ड मिला, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग भी अपना अपना सपना बनाइए कि भाई आप लोग को भी ऐसा अवार्ड लेना है और पढ़ते रहिए, है ना। अब चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे तो ये तो काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन में भी है, कई सालों में आया हुआ है। अगर इनमें से एक भी आपको मालूम होगा तो आप इसको बना लेंगे, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा इस तरह से, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि अगर हीरे की बात करें हम यहाँ पे, ठीक है, तो जो हीरा है तो इस तरह से क्या होता है, मैनपुर में तो पता है आपको, है ना, तो हो जाएगा, ये मैंने बता दिया। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे जो क्या बोलते हैं कि बुजुर्ग द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है, तो आपको पता है घोटुल पाटा, ये आपको तो मालूम ही है ना। आगे चलते हैं, यहाँ पे जो है यानी बिलासपुर हाई कोर्ट के क्या बोलते हैं कि प्रथम न्यायाधीश कौन थे, तो ये आपको पता है, इस तरह से है ना। आगे चलते हैं। अब R और मतलब एक होगा क्या बोलते हैं कथन और एक होगा कारण। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना, तो जब भी क्या बोलते हैं कथन की सॉल्व करने का जो तरीका होता है, इसके बाद आप क्योंकि लगा लिया करो, ठीक है। तो यहाँ पे है कि घोटुल की उत्पत्ति के जो है जनक लिंगोपेन मान जाते हैं, क्योंकि लिंगोपेन, अब देखिए इसको आपने यूज़ किया, क्योंकि लिंगोपेन जो है बस्तर भूमि के खेतीहर। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। क्यों? क्योंकि जो लिंगोपेन होते हैं ना दोस्तों, वो म्यूज़िक एंड डांस यानी कि संगीत और जो है क्या बोलते हैं नृत्य के जो देवता माने जाते हैं। तो ये तो सही है और आर मेरा गलत है, ए सही और आर गलत, तो ये आंसर हो जाएगा। इस चीज़ से हमने देखा, ठीक है। तो जब भी आप क्या बोलते हैं कि क्या बोलते हैं कि कथन कारण वाले जो है क्वेश्चन सॉल्व करो, तो वहाँ पे आपको जो है क्योंकि बीच में डाल देना है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे बोला है कि इनका ऑर्डर बताइए कि इनका क्या ऑर्डर क्या रहेगा। तो अब देखिए क्वेश्चन ऐसा है कि अगर देखें यहाँ पे मतलब कि यानी बस्तर और जो है सरगुजा को, तो ये बस्तर अगर देखें यहाँ पे, बस्तर भी 1948 को अनाउंस हुआ था और सरगुजा भी, दोनों ही 1948 में अनाउंस हुए थे। बट सीक्वेंस देखेंगे तो ये आएगा, क्यों इससे सॉरी माय मिस्टेक, ये नहीं आएगा, ये वाला आंसर आएगा, क्योंकि बस्तर को पहले अनाउंस कर दिया गया था, ठीक है, क्योंकि आपके सोर्स जो किताबें हैं उनमें यही दिया हुआ है। अब बात करते हैं यहाँ पे जो है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का सेंटर कहाँ, तो ऑब्वियस है आपके छत्तीसगढ़ में सॉफ्टवेयर IT सारा काम भिलाई में तो होता है, तो ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे है कि पूछा है कि ये क्या बोलते हैं सिरपुर के पांडुवंशी शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन के अभिलेखों में जो निम्नलिखित कवि अथवा प्रशस्तिकार का नाम नहीं है। तो देखिए कई सारी किताबें पढ़ने के बाद, और इसमें थोड़ा डाउट रहेगा इस वाले जो है क्वेश्चन में भी, बट इसका आंसर हमारे हिसाब से मतलब भास्कर होना चाहिए, और फिर बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी उटपटांग है और किताबों में मिला नहीं, तो आंसर तो फिलहाल भास्कर जैसा कुछ होना चाहिए, बाकी देखते हैं। अब जो यहाँ पे क्वेश्चन 71 है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि पंचायती राज अधिनियम 1983 के बारे में क्या सही है ना। तो यहाँ पे है कि इस पर राज्यपाल की सहमति 22 जनवरी को, बिल्कुल ठीक बात है। ये बोला है कि 25 जनवरी 1994 को जो है ये जो गलत है,
ये 25 जो है जनवरी, 26 नहीं था, है ना। तो इसको हम देखेंगे तो ये आपका स्टेटमेंट क्या होता है, दूसरा स्टेटमेंट तो आपका जो गलत हो जाता है। तो अगर आप दूसरा हटाएंगे तो ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, तो आंसर विल बी योर व्हाट, सी आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों। अब चलिए, अब बोला है कि कहाँ से लाख, लाख यानी क्या होता है, ग्लू, ग्लू की बात चल रही है। तो पलाश से तो निकलता ही है, सबको पता है, कुसुम से भी निकलता है, बेर से निकलता है। जो परिजात होता है एक बहुत ही जो है सुंदर पेड़ होता है, इसमें से बहुत क्या बोलते हैं, छोटे 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 इस तरह से फूल होते हैं, इस तरह से बहुत छोटे छोटे फूल होते हैं, है ना, और काफ़ी अच्छे फूल होते हैं। तो इसमें से लाख निकलने का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे परिजात। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए ये जो है ना, ये जो क्वेश्चन है अभी देखा जा रहा है कि पिछले कुछ सालों से ये एक्ट से और धाराओं से काफ़ी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो जब आपको डिटेल में पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे, बट अभी अगर यहाँ पे देखेंगे आप ना, है ना, इस वाले जो क्वेश्चन हैं, तो इन अभी अगर आप इनको देखेंगे तो फिलहाल इसका आंसर यहाँ पे आपका सी है, मैच कर लीजिएगा अपने हिसाब से। ठीक है, और देखिए यहाँ पे बोला है कि भाई इनका सीक्वेंस आपको जमाना है कि कौन कौन के किस तरह से आ गया। तो इसका आंसर आ जाएगा 4, 1, 3 और 2। तो कौन सा ऑप्शन में है ये आपका आ जाएगा 4, 1, 3, 2, बिल्कुल ये वाला ऑप्शन में है। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए कितने राज्यों का होता है, ऑब्वियस 7, क्यों आपको पता है कि छत्तीसगढ़ का मैप तो बनाए ही होंगे आप लोग। ठीक है, इस तरह से अगर इस तरह से हम मैप बनाएंगे तो इधर आपका एमपी है, इधर महाराष्ट्र है, इधर तेलंगाना है, यहाँ पे जो तमिलनाडु, इधर पे यूपी है, उड़ीसा है, और इस तरह से। ठीक है, तो ये बन गया होगा आपसे। अब देखिए पंडुम बोला है, तो ये क्या होता है, यहाँ पे देखिए कप्पल पंडुम, ये होता है डोरला। एक्चुअली ये क्या होता है, मेंढक की शादी होती है ना, तो मेंढक की शादी ऐसा एक क्या होती है यहाँ पे जो रिचुअल है, रिवाज है, उसके बारे में ये इस तरह से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री, देखिए फर्स्ट पूछा, बहुत सारे बच्चे अरुण साव लगा के आए हैं, जो कि गलत है, क्योंकि इससे भी पहले 2018 का जब चुनाव हुआ था, कांग्रेस की जब गवर्नमेंट आई थी, भूपेश सरकार, तो यहाँ पे टी.एस. सिंहदेव जी को बनाया गया था, है ना। तो हमारा आंसर होगा ये, बहुत सारे बच्चे इसको लगा के आए, तो ये गलत है। अभी क्या बोलते हैं कि विजय शर्मा और अरुण साहू जी को बनाया गया है। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन फिर से क्या बोलते हैं, यानी कि रिचुअल से पूछा गया है आपका। तो इस वाले जो क्वेश्चन, इसका आंसर आपका होगा फर्स्ट ऑप्शन, इसको मैच कर लीजिएगा आप अपने में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे है छत्तीसगढ़ पंचायत अधिनियम के अंदर जो है प्रत्येक, इसमें आपको बताना है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जहाँ के अंदर ये सेटिस्फाई होता है, ये कंडीशन। तो ये आपका आ जाएगा जो है धारा नंबर 66, इसको आंसर को मैच कर लीजिएगा आप। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, PVGD, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मैं पढ़ाऊँगा आपको डिटेल से, है ना। बट अभी यहाँ पे देखिए, तो इसके अंदर 2-3 जो है कंडीशन होती हैं। तो पहला तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, घटती जनसंख्या और साक्षरता। एक्चुअली ये पहले भारतीय संविधान के आर्टिकल के 338 के अंदर दिया गया था। बाद में 2000 में, अगर मैं सही हूँ, 2001 या 2000 में 89वां संविधान संशोधन किया गया और इसको 338A के अंदर इसको डाल दिया गया था, है ना। और वो राष्ट्रपति को मतलब अधिकार है, और वो सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको तो बताएंगे आपको। ठीक है, बट अभी के लिए यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि जो क्या बोलते हैं गढ़वा बाजा, इसका आपने यूट्यूब पे वीडियो वगैरह भी देखे होंगे। तो झांझ तो होता है, ये जो झांझ इस तरह से होता है, इस तरह से छन 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 ऐसे बजाते हैं उसको, है ना, इस तरह से होता है। और क्या नगाड़ा, मतलब इस तरह से ढोल जैसा कुछ होता है, और इस तरह से उसको पीट रहे होते हैं, इधर से ऐसा पीट रहे हैं, तो ये भी होता है। मोरी भी होता है, लेकिन बाँसुरी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। तो जहाँ जहाँ डी है वो हटा दीजिए, तो डी यहाँ है, यहाँ ये, तो आंसर आपका हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, चलिए आगे चलें। देखिए यहाँ पे क्या है कि क्या होते हैं कि रतनपुर के मराठा शासकों में अपने प्रशासनिक जो है दस्तावेज कौन सी लैंग्वेज में, तो देखिए मराठी में था, मोड़ी में था, उर्दू सब में था, उपरोक्त सभी आ जाएगा। फिर एगेन्यू ने आया था, एगेन्यू ने क्या किया था, इंग्लिश को सबको किया था, है ना, इंग्लिश में सबको मतलब लागू कर दिया था, लेकिन उसके आने से पहले तक तो इस तरह से था। ठीक है, अब ये तो काफ़ी फुद्दू क्वेश्चन है, ये तो सब ने पढ़ा ही होगा, इसका आंसर ये होगा, सब ने पढ़ा है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अब यहाँ पे यानी कि बस्तर के काकती वंश के स्थापक सबको पता है, अन्नम देव, कहानी भी पता है आपको, कहाँ से यानी वारंगल वाले एरिया से आए थे, सब कुछ आपको पता है। अब इसके अंदर जो पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ जो क्या बोलते हैं नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 3, देखिए आई रिपीट, धाराओं से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना, एक्ट से पूछे जा रहे हैं, तो इसको डिटेल में हम यहाँ पे जो है कवर करना, और खासकर पंचायती राज वाले सेक्शंस। अब वो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं कि कौन कौन किसको वोट देगा, या फिर जो है सरपंच कौन किस में समिति में शामिल होगा, अब उससे क्वेश्चन नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे धाराओं से कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये सारी ही बातें सही बोली गई हैं, तो योर आंसर विल बी ए। ओके, चलिए अब यहाँ पे बोला है कि भाई सबसे ज़्यादा कौन से बच्चे लोग हैं, तो ये तो आर्थिक सर्वेक्षण में दिया गया था ये। चलिए
अब फिर से अब देखिए यहाँ पे क्या बोलते हैं, धारा से आपके मैच कराने को क्वेश्चन आ गया है। तो आई रिपीट, क्योंकि धारा से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसको हमको ध्यान रखना चाहिए और डिटेल में पढ़ाएंगे। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा इस तरह से, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में भूतापी ऊर्जा संयंत्र किस जो है मतलब कि ज़िले में यहाँ पे जो है प्रस्तावित है। तो वैसे बलरामपुर में तो ऑब्वियस आपको पता है कि वहाँ पे जो क्या गर्म तो पानी निकलता ही ज़मीन के अंदर से, है ना, यानी क्या ताता पानी वाली जो जगह है वहाँ से निकलता ही है ना। अब चलिए हल्बी, मैं कई जगह देख रहा था ये भी आंसर है, और इसका एक आंसर दोस्तों यहाँ पे ये भी लिया गया है, लेकिन मेरे हिसाब से ज़्यादा सही ये आंसर होगा। बट ये भी मैंने कई जगह आंसर देखा था, तो हालांकि हमारे हिसाब से आंसर ये होगा, बाकी आप देख लीजिएगा आंसर क्या है तो मैच कर लेना एक बार, ठीक है। अब ये तो सबको पता है यार, ये क्योंकि भारत का नक्शा भी अगर आप देखो तो ये हमारा प्यारा भारत हो गया, और ये इस तरह से, और हमारा छत्तीसगढ़ भी यहाँ कहीं है ना। तो ये 23 डिग्री जब निकलती है 23 1/3 तो ये निकल जाती है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब फिर से देखिए यहाँ पे एक्ट्स वगैरह से क्वेश्चन, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं एक्ट वगैरह से। तो बिल्कुल ये जो क्वेश्चन है ये भी एक्ट वगैरह से क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपके पास सारे सही हैं यहाँ पे, तो 1 2 3 4 सारे सही आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए आदिवासी संगीत के बारे में ये हमें तो मिला नहीं, लेकिन कई जब बहुत सारी किताबें पढ़ने के बाद इसका आंसर ये आता है, तो आंसर ए लगाएंगे, और काफ़ी गूगल वगैरह में इसका आंसर भी जल्दी मिल नहीं रहा था। ओके, अब देखिए इस चीज़ थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि ये जो क्वेश्चन नंबर 93 है ये आपको गलत बताना है। कई सारे बच्चे यहीं पे मार खा जाते हैं, हमको यहाँ पे क्या गलत बताना है, तो बिल्कुल मोतीचूर हो गया। और ये धान की सुगंधी किस्म, बिल्कुल छत्तीसगढ़ में तो भाई 50,000 टाइप की धानें पाई जाती हैं, तो उनमें से एक टाइप है। अब ये जो क्या बोलते हैं कि रेड है, यानी कि रेडफील्ड एरिया डेवलपमेंट, इसका काम भी यही है ना, जो यहाँ पे चीज़ दी होती है, ये भी सही बात है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि काली कमोद, ये क्या होते हैं दलहन, बिल्कुल नहीं, ये चावल यानी कि धान की फसल, धान की किस्में हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये इस तरह से ये हो जाएगा गलत। तो जहाँ जहाँ 3 है उसको हटा दीजिए। तो हमको ये क्या बताना है, क्या होता है गलत बताना है, तो बिल्कुल यहाँ पे हमारे पास आंसर विल बी योर ए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ में जो है रघु जी जो है तृतीय के शासनकाल में क्या घटना नहीं हुई थी, हमें यहाँ पे नहीं बताना है। तो क्या नहीं हुआ था, ये वाला नहीं, बाकी सब कुछ आपको पता ही है, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, काफ़ी रिपीट भी हुआ है। अब यहाँ पे जो है यानी कि रोका छेगा एक्चुअली 6 से 17 जुलाई के बीच में संपन्न हुआ, लेकिन अब ऑप्शन में ये है, तो इस तरह से ओके। चलिए अब इस तरह से तद सुशील बाद इस तरह से आ जाएगा। तो जो केवल धनकुल होता है इसमें एक ऐसा तार सा होता है, उसको बजाते हैं, तो ये इस तरह से हो जाएगा आपका आंसर, क्या बोलते हैं तत्ववाद यूज हो जाएगा, और इसका आंसर आपका हो जाएगा बी। इस तरह से ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, है ना। चलिए अब यहाँ पे सुतिया, और ये तो काफ़ी फेमस आंसर है इसका, तो ये तो सबको बन गया होगा भाई सुतिया कहाँ पहनते हैं, वो सारी चीज़ें। चलिए अब यहाँ पे पूछा है कि जो है गोदावरी सबरी, तो अब देखिए छत्तीसगढ़ का अगर नक्शा आप बनाएंगे दोस्तों, तो ये इस तरह से अगर बनाएंगे तो यहाँ पे क्या बोला है, क्या बोलते हैं गोदावरी यहाँ से निकलती इधर से आ रही होती है गोदावरी, और जो क्या बोलते हैं सबरी वो इधर से आ रही होती है इस तरह से। तो ये जो एरिया है ये कौन से क्या दंडकारण्य का मैदान ही तो है ना। तो जब आपको पढ़ाया जाएगा तो डिटेल में पढ़ाएंगे, बट अभी के लिए तो ये ठीक है। अब यहाँ पे है लिंगानुपात, सबको पता है, कोंडागांव सबको बच्चों को पता है, इसका आंसर कोंडागांव होना है, वहीं पे सबसे ज़्यादा है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ राजभाषा, तो ये इस तरह से हो जाता है, ठीक है 28 नंबर। तो ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ पे पूरे पूरे जो जीएस के 100 क्वेश्चन थे उनको आपके साथ जो यहाँ पे जो डिस्कस किया, ठीक है। और अभी जो आने वाला जो क्या होता है लेक्चर रहेगा उसके अंदर जो सी सेट है उसके बारे में यहाँ पे डिटेल करेंगे, ठीक है। बहुत सारे अब यहाँ पे हमारे दोस्त पूछेंगे सर क्या बोलते कट ऑफ क्या जा रहा है। तो अभी देखिए हमारा ये कहना है कि जो पेपर है ना तो बहुत ज़्यादा आसान है ना बहुत ज़्यादा टफ है। अगर आप पिछले साल का देखेंगे तो काफ़ी पेपर टफ था, तो आई गेस वहाँ पे 95 से लेके 100 भी क्या बोलते कट ऑफ गया था। मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, ऊपर नीचे STC जोड़ लेंगे OBC 5-10 नंबर। बट अगर इस साल की बात करेंगे तो पेपर मॉडरेट है, तो मान के मैं ये बोलूँगा कि 120 से लेके 115 और 114, मतलब 100 क्या बोलते हैं कि यानी कि 10 से लेके 120 के बीच में जिनके मार्क्स हैं वो मेंस के लिए तैयारी यहाँ पे जो है कर सकते हैं, और बाकी जिनका नहीं उनको बेचारों को फिर से तैयारी करना, हम हैं ही उनके साथ में, है ना। तो ये मेरे हिसाब से क्या जनरल का क्या बोलते हैं कि कट ऑफ होगा कि 115 से लेके 120 तक जिनके आ रहे हैं वो सेफ साइड है, ठीक है दोस्तों। तो आइए अब इसी नोट के साथ इस वाले वीडियो को यहाँ पे जो है समाप्त करते हैं। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, और इस वाले जो है चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो करना ही है आपको, ठीक है दोस्तों। चलिए मैं आपसे मिलता हूँ कल आपके सी सेट वाले पेपर में।